नमस्ते एवरीवन। आईआईटी, आईआईएम, भारत की टॉप कंपनियां, अमेरिका की टॉप टेक कंपनियां या फिर यूपीएससी के टॉपर्स, मैं इन सारे सोशल सर्कल्स का पार्ट रह चुकी हूं। हर जगह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपना पूरा जीवन एक एग्जाम की तैयारी में लगा के बैठे रहे और वहां पे भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं और अभी इंटरनेट और एआई की वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं सेम रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी भी है। यानी कि अगर अभी आपको एआई सीखना है तो आपके पास दुनिया के सारे फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं। सारे ट्यूटोरियल्स, गाइड्स, प्रोजेक्ट, सब कुछ आपकी केवल एक सर्च अवे हैं। आप वहां से जाके फ्री में सारी चीजों को सीख सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एक टॉप एआई एमएल की जॉब को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेते हैं और बहुत सारे लोग कभी भी जीवन में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारी आदतें। हमारी जो आदत होती है उस हिसाब से हमारा दिमाग ट्रेन होता है। अभी पिछले हफ्ते स्पेसएक्स का आईपीओ हुआ। मेरे जानने पहचानने में 2-3 लोग मिलियनियर बन गए। तो 30 साल से कम की उम्र में उनकी टोटल संपत्ति 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। जबकि बहुत सारी जनसंख्या पूरे जीवन भर मेहनत करेंगी फिर भी उनकी नेट संपत्ति 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाएगी। और अगर आपके पास ये 5 आदतें हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है निगेटिव लोग। अगर आपके जीवन में निगेटिव लोग हैं या फिर आप निगेटिव खबरों को कंज्यूम करते रहते हैं तो फिर आपके लिए सक्सेस अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको अपने जीवन में जो भी गलत और निगेटिव चीजें हैं उनको काट के हटाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं जिससे आपको पता है कि मिलने के बाद आपको कोई भी खुशी नहीं होने वाली है, जबकि आप बस अपने बारे में खराब फील करेंगे, आप डीमोटिवेट होंगे, अपने बारे में निगेटिव सोचेंगे, बट फिर भी आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप सामाजिक नहीं बनेंगे, आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। फिर आप बस इसी चक्रव्यूह के अंदर में फंस के रह जाएंगे। आपके अंदर में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी भी पॉजिटिविटी नहीं आएगी और बिना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के अभी के समय पे कोई भी रिजल्ट अचीव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को और ऐसी जो भी चैनल्स हैं जहां से आप लगातार निगेटिव चीजें देखते जा रहे हैं उनको आज ही ब्लॉक करना है और ऐसे लोगों को आज ही कट ऑफ करना है अपने जीवन से। तो आपकी कोई चाची है, कोई पड़ोसी है, आपका कोई बैच में पढ़ने वाला लड़का है, लड़की है, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको आज ही ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल भी बंद कर देना है। मैं तो यहां तक रिकमेंड करूंगी कि आप जो ये न्यूज चैनल देखते रहते हैं जहां पे बस निगेटिव खबरें आपको दिखाई जाती हैं कि इसने इसको मार दिया, ये चीज खराब हो गई, जो कि आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर में भी नहीं है, जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसको भी आप कंज्यूम करना बंद कर दें। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप बिल्कुल अनअवेयर हो जाएं कि आपको पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन दिन में आप एक टाइम सेट कर लें कि आधे घंटे 45 मिनट आप न्यूज कंज्यूम करेंगे। उससे ज्यादा फिर लगातार उसी निगेटिव चीज को देखने से आपका दिमाग कहीं ना कहीं और निगेटिव बनता चला जाता है। और जब अभी के समय पे जीवन इतना ज्यादा ऑलरेडी डिफिकल्ट है, इतना कंपटीशन है, इतने ले ऑफ हो रहे हैं, इतना ज्यादा आपको सरवाइव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उस वक्त और निगेटिव चीजें देखते रहने से आपका दिमाग बस और गार्बेज ही होने वाला है। तो इससे आपको दूर रहना है। और यही से हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो कि है सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया की आदत है, यानी कि आप दिन में 1.5 से लेकर 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, चाहे जिस भी तरीके का कंटेंट हो, चाहे आप मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं, एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं, फिर भी आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि सोशल मीडिया कंज्यूम करने से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर अभी हम बात करें तो भारत के औसतन जो युवा हैं उनकी अटेंशन स्पैन
45 सेकंड है, यानी कि 1 मिनट तक भी हम अपना ध्यान एक चीज के ऊपर में नहीं बैठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। और खासकर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर में कम से कम 3 से लेकर 4 घंटे का अटेंशन स्पैन होना चाहिए। नहीं तो आप एग्जाम हॉल में 2 से 3 घंटे बैठ के पेपर तक नहीं लिख सकते हैं। आपका दिमाग कहीं ना कहीं भटकने लगेगा और इस वजह से आपके रिजल्ट में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देगा। और चाहे आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो, अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा नहीं है तो आप बहुत ही सफर करने वाले हैं। खासकर जब से एआई आया है, ये सारे एआई स्लॉप वाले कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, तब से हमारे अटेंशन स्पैन में और ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो आप 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा अगर सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए ये वेक अप कॉल है कि आप या तो वो सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दें या फिर उनके ऊपर में टाइमर्स लगाएं, उनको बस लिमिट करें। यही से हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है ओवर थिंकिंग। मेरे धर्म में, हिंदुइज्म में, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हालांकि अभी का जो हमारा समय है उसमें हम बस फल की चिंता करते रहते हैं। हम बस सोचते रहते हैं कि कब हमारा परफेक्ट दिन आएगा। हम बस डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आजकल ये मैनिफेस्टेशन वगैरह की भी बहुत सारी चीजें चली हुई हैं जिसमें हम बस आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हम आधा से ज्यादा समय सोचते रहेंगे कि हमने पहले क्या गलत किया है, क्या चीजें खराब हो चुकी हैं। अभी जो प्रेजेंट है, जो हमारे हाथ में है, उसके ऊपर में फोकस करने के बारे में हम कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम धर्म से रहना सीखें तो सबसे बड़ी बात हमको यही सीखनी होगी कि हमको आज में रहना सीखना है, हमको अप्रिशिएट करना सीखना है, और अभी के समय में जो हमारे रिसोर्स हैं, जो हमारी कंडीशन है, उस हिसाब से हम बेस्ट क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे हमको सबसे ज्यादा फायदा हो, हमको बस वो करना है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपके पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास फोन है जिसमें इंटरनेट है, जिस पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप वहां से भी, यूट्यूब के ऊपर से भी सारी अपनी पढ़ाई जो भी आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली फ्री के अंदर में कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाके पूछें कि मुझे ये सीखना है या फिर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप मुझे सारे रिसोर्स बताएं और मुझे स्टेप टू स्टेप गाइड करें, और आपके लिए चैट जीपीटी सारी चीजें करके दे देगा। तो आपको सही रिसोर्स का फायदा उठाना है और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग के पीछे नहीं जाना है कि ये खराब हो जाएगा, फिर ये खराब हो जाएगा। बस सोचते रहना कि दुनिया की सारी चीज आपके अगेंस्ट में काम कर रही है और दुनिया का मकसद है आपको हराना। अगर आप इस विक्टिम मेंटालिटी के साथ जिएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। यही से हमारा चौथा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और वो है एंगर। अभी के समय पे अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों के अंदर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका है। हम छोटी छोटी बातों के ऊपर में गुस्सा हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम चिल्ला लेंगे, कुछ झगड़ा कर लेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उससे बस आपका दिमाग खराब होता है, आपके दिमाग में वो बात फंसी रह जाती है, आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं, जबकि आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है ताकि आप अपने टारगेट के ऊपर में फोकस कर सकें। और मैं जिन सक्सेसफुल लोगों की बात बता रही थी, मैंने कभी भी उनको झगड़ों में फंसते हुए नहीं देखा है। मैंने गुस्से की एक सेकंड तक नहीं देखी है जिन लोगों को मैं अपनी लाइफ में लुक फॉरवर्ड करती हूँ। तो आपको भी इन सारे चोचलों से बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। मैं एक छोटे शहर में पली बड़ी हूँ, मुगलसराय के अंदर में, और मैंने देखा है कि छोटे शहरों के अंदर में, गाँव के अंदर में सबसे ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर। आप अपने गुस्से के ऊपर में जितना काबू रखेंगे और जितना पॉजिटिव और हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ से एक मैं पॉइंट आपको फोकस करना चाहूंगी यहाँ पे, और वो है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस। आपको खुश रहना आपके अंदर से एक चॉइस होनी चाहिए। अभी आप 4 चीजें सोच के दुखी हो सकते हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन आपके जीवन में क्या अच्छा है उसको सोच के आप खुश भी हो सकते हैं। और आपको खुश रह के केवल मेहनत करनी है एक और बेटर और ब्राइटर फ्यूचर के लिए। और हमारा 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक बहुत ही फेमस कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में समझना, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम सब
बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, सबका कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन इस सपने का सबसे बड़ा दुश्मन है कल करने की जो आपकी मानसिकता है कि मैं कल ये वीडियो शूट कर लूंगी, मैं कल ये एप्लीकेशन डाल दूंगी, मैं कल ये सब्जेक्ट कवर कर लूंगी। कल कभी नहीं आता है, आपको जो करना है आज करना है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझे सिखाई है कि जो करना है अभी करना है। आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि कल कभी भी नहीं होने वाला है, आज ही आपका समय है, आज ही आपके जो भी रिसोर्स हैं कल भी आपके लिए यही रहने वाला है। अगर आपकी कोई लॉटरी लग जाती है तब बात अलग है कि आप अचानक से करोड़ों के मालिक हो गए, तब बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। नहीं तो आज की जो जिंदगी है वही कल भी रहेगी, तो आज आप क्यों नहीं वो काम कर रहे हैं। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप कि आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे, और अगर आप इन चक्रों के अंदर में पड़े हुए हैं, आप में ये 5 में से एक भी आदत है, तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर के टुवर्ड्स। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।